नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल मिशन बीपीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, बिहार एसआई का टेस्ट एग्ज़ाम जो है वो बहुत नज़दीक आ चुका है। इसी के संबंध में एडुटेरिया के द्वारा जो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज चल रहा है, उसका टेस्ट नंबर 3 का आज के सेशन में डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले दो टेस्ट का डिस्कशन हो चुका है। साथ ही साथ आप लोगों को पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दिया गया है। अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बिहार एसआई एडुटेरिया के द्वारा टेस्ट नंबर 3, फुल लेंथ टेस्ट नंबर 3। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। भारत की अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार जो है वो कितनी है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। निम्न में से किस परियोजना को इंदिरा सागर बांध परियोजना भी कहा जाता है? कौन सी परियोजना को कहा जाता है? तो पोलावरम परियोजना। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर है। अब अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। विषुवत रेखा निम्न में से किस देश से नहीं गुजरती है? विषुवत रेखा जो है वो निम्न में से किस देश से नहीं गुजरती है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो मैक्सिको से नहीं गुजरती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। मायोन मायोन जो है वो फिलीपींस में है, ज्वालामुखी। और माउंट शास्ता जो है वो यूएसए में है। और चिम्बो रजो जो है वो इक्वाडोर में है। और माउंट हेकला जो है वो आइसलैंड में है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। भ्रंश घाटी का विकास तब होता है जब भ्रंश घाटी का विकास जो है वो तब होता है जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच का चट्टानी स्तंभ नीचे की ओर धंस जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अधिकांश ओजोन गैस जो है वो लगभग 90% किस वायुमंडलीय परत में स्थित है? किस वायुमंडलीय परत में स्थित है? तो समताप मंडल में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है, कौन सा सही नहीं है? तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाति विविधता में वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। बोंडला वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो गोवा में है। और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो छत्तीसगढ़ में। दांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो कर्नाटक में है। और गुमती वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो त्रिपुरा में है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी जो है वो कौन सी है? प्राचीनतम श्रेणी जो है वो बृहत हिमालय श्रेणी है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम जो है वो कौन सा है? तो पहले सतपुरा है, फिर महादेव है, महाकाल है और छोटा नागपुर पठार है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ जो है वो कावेरी। और वेरी नाग सोता जो है वो झरना झेलम। और महाबलेश्वर जो है वो कृष्णा। और छोटा नागपुर का पठार जो है वो स्वर्ण रेखा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है और असत्य कथन का चयन करना है। इसमें से कौन सा असत्य है? तो घाट प्रवाह जो है वो कर्नाटक में है, न कि तेलंगाना में। और बाकी जो है गांधी सागर मध्य प्रदेश में, इंदिरा सागर मध्य प्रदेश में, मैथन जो है वो झारखंड में। सिर्फ घाट प्रवाह जो है वो तेलंगाना में नहीं होकर कर्नाटक में है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। निम्नलिखित ये राज्यों में से किस एक राज्य में नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र अवस्थित है? किस राज्य में है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो अरुणाचल प्रदेश में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। निम्नलिखित में से एक सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड कोरबा में है। इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड जो है वो ओडिशा में है। अब मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड जो है वो तमिलनाडु में है, न कि चेन्नई में। और हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है वो
कूट में है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है? इनाम गांव जो है वो महाराष्ट्र में है, और पांडु जो है वो ओडिशा, सेनुवाड़ जो है वो बिहार, और नरहन जो है वो उत्तर प्रदेश। तो इसमें से जो पांडु है, पांडु राजाड़ डिब्बी जो है वो ओडिशा में ना होके बल्कि पश्चिम बंगाल में है, ओडिशा में नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? तो हड़प्पा के लोगों को लोहे का ज्ञान था, ये जो कथन जो है वो सही नहीं है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था, बल्कि तांबा, टीन, कांस्य और सोना आदि का ज्ञान था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है? विनय पिटक जो है वो बौद्ध दर्शन होता है, सूत पिटक जो है वो बुद्ध की शिक्षाएं होती है, अभिधम्य पिटक जो है वो नियमों का संग्रह होता है। तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो केवल दूसरा जो है वो सही सुमेलित है। विनय पिटक जो है वो विनय पिटक में संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के नियमों का संग्रह है, और अभिधम्य पिटक में बौद्ध दर्शन की चर्चा की गई है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। मेगास्थनीज ने मौर्यकालीन समाज के संबंध में क्या नहीं कहा है? क्या नहीं कहा है? तो समाज जो है वो 4 भागों में विभक्त था। ऑप्शन नंबर बी जो है वो ये नहीं कहा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, गुप्त काल के दौरान धातुओं को मिलाने की तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। महलोरी लौह स्तंभ में उत्तम किस्म के लोहे का उपयोग किया गया है। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी किस जहाज से लंदन के लिए रवाना हुए थे? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राजपुताना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किए गए प्रयोगों को कर्म के अनुसार सजाना है। तो पहले जो है वो कर वृद्धि किए थे, फिर राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा, खुरासान अभियान। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। हसन गंगू के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो जियाउद्दीन बर्नी उसका विवरण प्रस्तुत करता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? किसे प्राप्त हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो लिवेंट कंपनी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? कौन सा एक सही सुमेलित है? तो आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो टीपू पराजित हुआ था और युद्ध के दौरान मारा गया था। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही सुमेलित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। भारत मित्र जो है वो हिंदी, और राष्ट्र मत जो है वो मराठी, प्रजा मित्र जो है वो गुजराती, और नायक जो है वो बांग्ला। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? तो अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर बी जो है वो अबुल कलाम आज़ाद, जो 1923 में बने थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु जो है वो कैसे हुई थी? तो खुद को गोली मारकर। ऑप्शन नंबर सी जो है वो खुद को गोली मारकर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष जो है वो किसे चुना गया था? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो महात्मा गांधी को चुना गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। किस राज्य सरकार द्वारा वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की गई थी? तो उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर ए जो है वो उत्तराखंड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30।
हाल ही में दूर संचार सुरक्षा को मजबूत करने और नागरिकों को सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करते सशक्त बनाने के लिए संचार मंत्रालय द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया था? तो संचार साथी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। बिहार सरकार ने बजट 2025-26 में राज्य के राजकोषीय घाटा सकल घरेलू राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो 2.98%। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का जो है वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो 39वां स्थान है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप का जला अवतरण कहाँ किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो गोवा में किया गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ कौन लिखा है? तो दीपा मल्लिक। छौक ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी अभिजीत बनर्जी। और स्टम्प जो है वो स्टम्प सैयद किरमानी। और द अनियल्ड जज जो है वो गौरी ग्रोवर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। इन परस्यूट ऑफ डेमोक्रेसी बियॉन्ड पार्टी लाइंस पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है? तो नजमा हेपतुल्ला। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। हाल ही में सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा शहर वैश्विक समुद्री विरासत केंद्र बनने के लिए चुना गया है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो लोथल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2024 में बीमा सखी योजना की शुरुआत की है। यह योजना किस निकाय द्वारा संचालित होता है? तो भारतीय जीवन बीमा निगम। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। 22वें सांगरी ला वार्ता या एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से कौन शामिल हुआ है? भारत की ओर से कौन शामिल हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो भारत की ओर से कौन शामिल हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो अनिल चौहान। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। किस देश की फातिमा बॉस को 74वां मिस यूनिवर्स 2025 चुना गया है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो मैक्सिको की। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। गांव नगाई जो है वो असम मणिपुर नागालैंड। और फ्लेमिंगो महोत्सव जो है वो आंध्र प्रदेश। जलीकुट्टा महोत्सव जो है वो तमिलनाडु। मकर विलक्कू महोत्सव जो है वो केरल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। एशियाई शीतकालीन खेल 2025 में पदक तालिका में पहला स्थान किस देश ने हासिल किया है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो चीन ने। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। किस राज्य की सरकार ने चिनार के पौधों के संरक्षण हेतु ट्री आधार पहल शुरू किया है? ट्री आधार पहल जो है वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो जम्मू कश्मीर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो पेरू में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। रामसल स्थलों और संबंधित राज्यों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? तो उधवा झील पक्षी अभ्यारण्य जो है वो झारखंड में। केचो पर्ली झील जो है वो सिक्किम में। सक्कड़ कोटई पक्षी अभ्यारण्य जो है वो तमिलनाडु में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। मार्टिन गप्टिल जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? मार्टिन। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो न्यूजीलैंड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। भारत के पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया है? विज्ञान रत्न पुरस्कार से। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो गोविंद राजन पद्मनाभन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। अगस्त 1925 में काकोरी रेल डकैती कांड में किस ट्रेन को क्रांतिकारियों द्वारा लूटा गया था? तो 8 डाउन ट्रेन। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण सुनिश्चित किया गया है?
तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो 77वां संविधान संशोधन अधिनियम 1995। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? विधान परिषद, तो विधान परिषद में न्यूनतम सदस्यों की संख्या 60 जो है वो निश्चित की गई है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका गलत है। संविधान में विधान परिषद के न्यूनतम सदस्यों की संख्या जो है वो 40 निर्धारित की गई है, न कि 60। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। संविधान सभा के किस सदस्य ने प्रस्तावना के संबंध में कहा कि प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है? किसने कहा था? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो पंडित ठाकुर दास भार्गव। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो दूसरी अनुसूची संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन, तीसरी अनुसूची जो है वो शपथ का प्रारूप, सातवीं अनुसूची जो है वो विधायी शक्तियों का वितरण, और पांचवी अनुसूची जो है वो राज्यसभा में सीटों का आवंटन, ये सही नहीं है, क्योंकि राज्यसभा में सीटों का आवंटन के बारे में उपबंध चौथी अनुसूची में है, जबकि पांचवी अनुसूची अनुसूचित जातियों और जनजातियों के क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस निधि से संबंधित है? किस नीति के संबंधित है? सामाजिक नीति, आर्थिक नीति, राजनीतिक नीति, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक नीति। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो उपरोक्त सभी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। संसद के उच्च सदन में निम्नलिखित राज्यों की सीटों के सही अवरोही क्रम जो है वो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और बिहार। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय के पास अपने किसी भी निर्णय या आदेश का पूर्ण विलोकन करने की शक्ति है? तो अनुच्छेद ऑप्शन नंबर सी जो है वो अनुच्छेद 137। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। राज्य का मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। संविधान द्वारा प्रदत्त धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला जो है यह गैर नागरिकों पर भी लागू होता है। इसमें किसी भी धर्म का पालन न करने की स्वतंत्रता भी शामिल है। संविधान बलात्कार और प्रलोभन द्वारा धर्मांतरण कराने पर रोक लगाता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो 1, 2, 3 तीनों सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। DPT वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया गया है? किन बीमारियों के लिए किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो डिफ्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से कौन सा कारण मानव रक्त की सहायता के लिए जिम्मेदार है? रक्त में प्रोटीन, प्लाज्मा में विषाणु, रक्त में RBC और WBC। उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी जो है उपरोक्त सभी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। चमगादड़ किस कारण से पक्षियों से भिन्न होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो डायफ्राम की उपस्थिति के कारण। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60। डाउन सिंड्रोम होने का क्या कारण है? डाउन सिंड्रोम होने का क्या कारण है? तो गुणसूत्र 21 की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि का होना। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक श्वसन को संदर्भित करता है? कौन सा कथन आंतरिक श्वसन को संदर्भित करता है? तो रक्त और ऊतकों के बीच गैसों का आदान प्रदान। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। किस वर्ग के पौधों का शरीर वास्तविक जड़, तना और पत्तियों में विभाजित नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इनमें से एक से अधिक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। कौन सा ऊतक का कार्य शरीर की सभी आंतरिक और बाहरी सतहों का आवरण बनाने और अंगों को रक्षा प्रदान करता है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो उपकला ऊतक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। नीप कैप जो है वो पटेला, कॉरल बोन जो है वो क्लेविकल, और कंधे की अस्थि जो है वो स्कैपुला, और ब्रेस्ट बोन जो है वो स्टर्नम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। भू अस्थायी उपग्रह
के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है? तो इसका कक्षीय वेग जो है वो 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता जो है वो क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से वह घटना क्या है जिसके कारण तरंगे एक छोटे छिद्र से गुजरने के बाद फैलती हैं? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो विवर्तन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी के मान का विषुवत रेखा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कम हो जाएगा। विषुवत रेखा जो है वो पर कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत की भविष्यवाणी की है जिनकी अक्सर मीडिया में चर्चा होती रहती है। प्रकाश गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होता है। ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। पदार्थ अपने आसपास के स्पेस टाइम को विकृत करता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो उपयुक्त सभी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। बॉल बेयरिंग का उपयोग साइकिल, कार आदि में किया जाता है। क्यों किया जाता है? तो पहिए और दूरी के बीच संपर्क का प्रभावी क्षेत्र कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से समांग मिश्रण का उदाहरण कौन सा है? समांग मिश्रण का उदाहरण जो है वो कौन सा है? चीनी या नमक का जलीय विलयन, हवा, बारूद या कुहासा? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो 1 और 2 इसका सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। अम्ल कण के दो धन आवेश होते हैं। इसका द्रव्यमान लगभग किसके बराबर होता है? किसके बराबर होता है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो पॉलीएमाइड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यौगिक के बारे में सत्य नहीं है? यौगिक के बारे में सत्य नहीं है। तो यौगिकों में एक परिवर्तनशील संरचना होती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। भंडारी समिति जो है वो किससे संबंधित है? तो भंडारी समिति जो है वो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनः संरचना से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें ना तो निर्यात होता है ना ही आयात होता है। ना तो निर्यात ना ही आयात होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। कौन सी एजेंसी म्यूचुअल फंड के लिए एक विनियामक की भांति कार्य करती है? कौन सी एजेंसी? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सेबी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन बनाता है और प्रकाशित कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो विश्व बैंक समूह। ऑप्शन नंबर बी जो है वो विश्व बैंक समूह। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। बाजार में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई द्वारा क्या किया जाना चाहिए? रेपो रेट बढ़ाया जाना चाहिए, रेपो रेट में कमी करना चाहिए या बैंक दर में वृद्धि करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। रेपो रेट बढ़ाएं और बैंक दर में वृद्धि करें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को पहले डैश के नाम के रूप में जाना जाता था। तो स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। भारत में हवाई परिवहन निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? हवाई परिवहन। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो 1911 में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला धूम्रपान मुक्त राज्य बना है? तो हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हिमाचल प्रदेश। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85। कपाल कुंडला पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो धौलागिरी।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। निम्न में से कौन सा देश राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है जापान। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। भारत में दूसरा सर्वोच्च शिखर कौन सा है जो पूर्ण रूप से देश में स्थित है? तो नंदा देवी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो नंदा देवी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। महात्मा गांधी द्वारा दीन बंधु की उपाधि किसको दी गई है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो C.F. एंड्रयूज। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99 91 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 92 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 93 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 98 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त होता है, जिसमें हम लोगों ने एडुटेरिया के द्वारा जो बिहार एसआई का टेस्ट सीरीज चल रहा है उसी का फुल लेंथ टेस्ट नंबर 13 का डिस्कशन किए हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।